हेलो गाइस, मैं विधि आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल रेजिंग विद शॉर्ट टिप्स पर, जिसमें के हमने कल आपके जो सभी एग्जाम्स में रीजनिंग आती है वो सारा सिलेबस डिस्कस किया था। ठीक है, और आज हम स्टार्ट करेंगे आपका वर्गीकरण प्रशिक्षण। ठीक है, जैसा कि आप सब थंबनेल पर देख चुके होंगे, क्लासिफिकेशन टेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से, ताकि आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आगे जाकर बहुत जल्दी प्रैक्टिस में आ जाएं क्वेश्चंस। तो गाइस देखिए, जो आपका वर्गीकरण होता है, देखिए मैं आपको समझा देती हूँ पहले आखिर ये वर्गीकरण है क्या। जो देखो वर्गीकरण है गाइस, ये एक तरीके से मतलब सिमिलरिटी देखना होता है चीज़ों में। जैसे ये आपका वस्तुओं, संख्याओं या शब्दों या अक्षर के समूह। जैसे आपकी कोई वस्तु है, आपका वस्तु संख्या है कोई, या शब्द है आपका, या अक्षरों का समूह। इनमें समानता या असमानता बताए, इनके गुणों, इनमें मतलब कुछ ऐसा होता है। अगर हमने कोई वस्तु ली है, जैसे अगर ये 2 कप है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ये आपके 2 कप्स हैं। इनमें आपको देखकर बताना है कि आपका कौन सा कप समान है और कौन सा। ये तो आपके 2 कप्स हो गए, हम एक कप और बना लेते हैं। ये कप नहीं बना रहे हम, इसको बनाते हैं कुछ और। ये हमारा ग्लास हो गया। ठीक है, तो गाइज आपको समानता बतानी है, कौन से में समानता और कौन से में असमानता, इनमें सबसे अलग कौन सा है। तो गाइज आपको सबको अच्छे से पता चल रहा है भाई, 2 कप तो ये सेम है, और आपका जो ये ग्लास है ये अलग है बिल्कुल। तो ये क्या है, असमान। तो हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें हमें डिफरेंट ढूंढना है उसमें, कि 3 चीजें तो समान होंगी और एक चीज अलग होगी आपकी। ठीक है, तो गाइज मैं आपको और चीजें बता देती हूँ इसकी। ये आपका 3 चीजों पे आधारित है, 3 टाइप्स बताए गए हैं इसके। जैसा आपका फर्स्ट जो आएगा वो आएगा आपका शब्द आधारित। ठीक है, शब्द आधारित। नेक्स्ट आएगा आपका वर्णमाला आधारित। थर्ड आएगा आपका संख्या श्रेणी आधारित। मैं यहां लिख रही हूँ उसे साइड में। थर्ड आपका संख्या श्रेणी आधारित। तो गाइस देखो, जब आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा एंड लास्ट तक देखिएगा। ये नहीं कि आप लोग ने स्टार्ट किया और वीडियो को आप स्किप करके चले गए, या फिर आपने पूरा वीडियो देखा ही नहीं है। देखो गाइस, अगर आप कहीं भी जाते हो तो आपको थोड़ा समझने में टाइम लगता है। ये नहीं कि आपने किसी से तुरंत चीज देखी आपने कोई, और आप तुरंत उससे सीख लोगे वो चीज। तो ऐसा नहीं होता है। सीखने में और सिखाने में दोनों में अंतर होता है, और सीखने में हमें बहुत टाइम लगता है। लेकिन हाँ, इतना नहीं कहूंगी कि मैं आपको 10-12 दिन लग जाएंगे कि चीज को सीखने में। आप सीखोगे तब जब आप पहले क्या करोगे, पहले आप उसको अच्छे से उसके बारे में जानो कि आखिर ये चीज है क्या, कैसे है, किस तरीके से है। फिर उसके बाद आप क्या करो, उसी बेस पे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। तब जाके आपका क्या होता है, मोटिव जो होता है आपका ये क्लियर होता है कि हाँ, अब मेरी ये चीज क्लियर है और अब मैंने ये चीज सीख ली है। ठीक है गाइज, तो गाइज अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप डिसलाइक करने का ऑप्शन पे जाते हो तो एक चीज और, कि वीडियो में क्या कमी रह गई है ये प्लीज आप जरूर बताएं मुझे। ठीक है,
तो स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चंस क्या है हमारे। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चंस की पहले हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चंस के बारे में कि आखिर क्वेश्चन कहना क्या चाह रहे हैं। आप हेडिंग्स पढ़िएगा हर एग्जाम में, पहले आपको क्या करना होगा, हेडिंग्स पढ़नी होगी। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग है आपकी निर्देश, डायरेक्शन दिया इन्होंने, प्रश्न संख्या 1 से 6, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। मैंने आप सभी को भी समझाया था कि आपको क्या ढूंढना है, डिफरेंट ढूंढना है। 3 एक समान होंगी और एक अलग होगा आपका। ठीक है, तो गाइस देखिए इसके पास डला हुआ भी है कि ये कब किस एग्जाम में पूछा गया है। सारे एग्जाम्स तो मैं नहीं डाल सकती थी यहाँ, आपका एसएससी, बैंक, रेलवे सभी में आता है। तो गाइस देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ए ऑप्शन दिया है तालाब झील, बी दिया है ऑप्शन पिस्तौल बंदूक, और सी ऑप्शन दिया है आपका कार बस, और डी ऑप्शन दिया है आपका चर्च स्मारक। ठीक है, तो गाइस देखिए इसमें सबसे डिफरेंट आपका क्या है, आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। देखिए जैसे आपका तालाब झील है, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे चर्च स्मारक। ठीक है, देखिए आपका ऑप्शन ए है तालाब झील। तालाब झील आखिरकार होता क्या है, तालाब तालाब और झील दोनों में क्या होता है, पानी होता है। ठीक है, भरा रहता है वो पानी से। पिस्तौल बंदूक दोनों से क्या होता है, गोलियां छोड़ी जाती हैं। कार और बस दोनों ही यात्रियों के वाहन हैं। जबकि आपका चर्च और स्मारक, देखो गाइस आप चर्च को तो एक बार बोल सकते हो कि ये भरा हुआ है, चलो कार में बैठे होते हैं लोग, बस में बैठे होते हैं, तालाब झील में पानी हो गया वो भरी हुई थी, पिस्तौल बंदूक वो भरी होती है क्योंकि भाई गोलियां होती हैं उसके अंदर। चर्च और स्मारक, आप चर्च को कह सकते हो एक बार को कि चर्च भरा हुआ होता है, लेकिन स्मारक भरा हुआ नहीं होता। तो आपका ये ऑप्शन यहाँ पे डिफरेंट है, तो आपका ये डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकंड आपका क्वेश्चन है, ए ऑप्शन दिया है आपका मकान, बी ऑप्शन दिया आपका अपार्टमेंट, सी ऑप्शन दिया आपका भवन, डी ऑप्शन दिया आपका संस्था। तो देखिए गाइस इसमें आपका कौन सा ऑप्शन डिफरेंट है, बताइए जल्दी से। देखिए मैं आपको थोड़ा टाइम इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ताकि आप लोग अपना भी माइंडसेट कर सकें कि आखिर आपको भी मेरी बातें समझ आ रही हैं या नहीं। ठीक है, तो गाइस आप देखिए जल्दी से, मैं आपको 2 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ। तो देखिए आपका ऑप्शन ए मकान दिया है, तो गाइस देखो आपको इसमें डिफरेंट क्या दिख रहा है, मुझे तो यहाँ पे डी ऑप्शन दिख रहा है डिफरेंट। संस्था, मकान, अपार्टमेंट तथा भवन तीनों का अर्थ होता है घर होना, जबकि आपका संस्था जो है वो घर नहीं होती है। ठीक है, इसलिए ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ऑप्शन ए है आपका थर्ड में QRTU, बी ऑप्शन है आपका DEWX, सी ऑप्शन है आपका STJK, और डी ऑप्शन है आपका KIJL। ठीक है, तो गाइज आप लोग इसमें देखिए कौन सा डिफरेंट है। अगर आप मैं आप लोगों को वो चीज़ एक नेक्स्ट वीडियो में तो नहीं, मतलब 1-2 चैप्टर खत्म होने के बाद तब आपको वो पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं एक बार आपको सही रूप से समझा देती हूँ आखिर ये वाले क्वेश्चन किस टाइप से करे जाते हैं। ये आपका अल्फाबेटिक पे आ गया। ठीक है, यहाँ देखिए गाइस ध्यान से देखिएगा जो मैं समझा रही हूँ आपको। ये आपका अल्फाबेटिक सीरीज होती है, यहाँ पे आपका 26 होते हैं आपके अल्फाबेट्स, ABCDEFGHIJKL और आपका M।
यहाँ से लिखेंगे हम NOPQRSTU V थोड़ा सही कर लीजिएगा गाइस, VWXY और आपका Z। ठीक है, अब देखो एक चीज और यही बता देती हूँ साफ क्लियर। आप अगर अपोजिट में देखोगे, ए के अपोजिट बाय चांस आपसे पूछा जाने लगे तो आपका Z होगा, और Z के अपोजिट पूछा जाने लगे तो आपका A होगा। ठीक है, ऐसे ही आपका B का अपोजिट Y होगा और Y का अपोजिट B होगा, C का अपोजिट X होगा और X का अपोजिट C होगा, W का अपोजिट D होगा और D का अपोजिट W होगा, E का अपोजिट V होगा और V का अपोजिट E होगा। ठीक है, F का अपोजिट U होगा और U का अपोजिट जो है आपका F होगा, G का अपोजिट आपका T होगा और T का अपोजिट आपका G होगा। ठीक है, S का अपोजिट आपका H होगा, H का अपोजिट आपका S होगा, R का अपोजिट आपका I होगा, I का अपोजिट R होगा, Q का अपोजिट J होगा और J का अपोजिट Q होगा, K का अपोजिट आपका P होगा और P का अपोजिट आपका K होगा, L का अपोजिट आपका O होगा और O का अपोजिट L होगा, M का अपोजिट आपका N होगा, N का अपोजिट M होगा। जब कभी भी आपका अल्फाबेटिक सीरीज से क्वेश्चन आए तो आप एक पेपर पर इसको लिख लीजिएगा और तब सॉल्व करने बैठिएगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोग अगर न्यू हो या आप लोगों को याद नहीं रहती है तो ये सबसे सही तरीका है, क्योंकि अगर आप लोग वैसे याद करोगे तो आप लोग बहुत गलतियां कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस देखिए, जो आपका अल्फाबेटिक सीरीज पूछा गया है क्वेश्चन, अब आपको समझ आ गया यहाँ ये कैसे होता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई जो आपको सीरीज दे दी, 3-4 वर्ड दे दिए, उसमें पूछ सकता है कि आपको आगे वाला क्वेश्चन मार्क कर देगा वो कि यहाँ क्या होगा। तो ये आप सभी को क्वेश्चन करते करते समझ आएंगे कि कैसे होता है। ठीक है, तो गाइस देखिए, स्लाइड्स, तो गाइस ये आपका थर्ड क्वेश्चन में देखो, QRTU, क्यू में R प्लस करेंगे 1, क्यू के बाद R आता है +1, डार्क पेन ले लेते हैं आप, देखो Q है, R है, T है, U है। ठीक है, Q में 1 प्लस करेंगे R आएगा, R में RST, यानी कि 2 प्लस हो रहा है अगर आप इस तरीके से देखें। T के बाद U, इसमें कोई प्लस ही नहीं हो रहा, 0 आ रहा है, नेक्स्ट वर्ड ये आ गया। तो गाइज ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नहीं बन रहा। ठीक है, हमें इसमें भी एक सिमिलरिटी देखी नहीं होती कि 1 2 3 ऐसे करके सीरीज चल रही है, या मतलब मल्टीपल में सीरीज चल रही है, या आपका मतलब नंबरिंग में सीरीज सीधे चल रही है, किस तरीके से चल रही है। तो हमारे यहाँ सीरीज किसी तरीके से नहीं बन रही, तो हमारा ये पैटर्न हमारा क्वेश्चन करने का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो गाइज देखो, अब इसे हम कैसे करेंगे, QRTU, अब दो 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 के पेयर बना लीजिए। QR में 1 प्लस हुआ और TU में 1 प्लस हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं DE, 1 प्लस हो रहा है इसमें, और WX में 1 प्लस हो रहा है, क्योंकि W के बाद क्या आता है आपका X ही आता है। ST, इसमें आपका 1 प्लस हो रहा है, और JK, इसमें भी आपका 1 प्लस हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट और बच रहा है। अब हम देखते हैं भाई, 3 तो अभी तक हमको सेम मिले, अब नेक्स्ट देखते हैं, अब इसमें नेक्स्ट में हमें क्या सेम मिलता है या डिफरेंट मिलता है ये ऑप्शन हमें। तो KI, तो आप देख रहे हैं यही हमारा गलत हो जाएगा ऑप्शन। भाई 3 तो ये सही हो गए, एक तरीके से सिमिलरिटी इन तीनों में सही है, और इसमें ये हमारा नहीं बन रहा है, ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखो क्यों, K और I,
के बाद आई नहीं आता है, आप जानते हो, प्लस नहीं हो रहा है कुछ भी। हमें क्या चाहिए था, 1 प्लस चाहिए था। अगर हमारा तीन तीन एक जैसे बने हैं, सब में 1 प्लस हुआ है, तो यहाँ के बाद क्या आना चाहिए था, एल आना चाहिए था, अगर हम 1 प्लस करते हैं। लेकिन हमारा क्या आ रहा है, आई, यानी कि -2 हो रहा है इसमें। फिर नेक्स्ट देख लीजिए आप, जे और एल में। एल के बाद हम अगर जे के बाद हम 1 जोड़ें तो क्या आता आपका, के आता। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, आपका एल आ रहा है, तो यहाँ +2 हो रहा है, तो ये हमारा कहीं से भी बन नहीं रहा है, तो हमारा यही डिफरेंट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है गाइस, देखो थोड़ा टाइम लगेगा, आप बेसिक से बढ़ा रही हूँ मैं सभी को, तो प्लीज सीखने की इच्छा करके बैठिए। ये नहीं कि आप बस वीडियो को देखने लगे और आपका मन नहीं किया तो आप स्किप करके चले गए, तो ऐसे तो नहीं होने वाला है कुछ भी। अगर आपको मेरे साथ सिलेबस 1 मंथ से ज़्यादा नहीं लगाना ख़त्म करने में, ये क्लास आपकी डेली होगी, 6 PM या 7 PM के बीच अपलोड कर दी जाएगी। इससे ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 7 PM हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। वो भी नेटवर्किंग इशू होता है इसलिए हो जाएगा, वरना तो नहीं होगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। 4 आपका ए ऑप्शन दिया है ZYWV, बी ऑप्शन दिया है आपका UTSR, सी ऑप्शन दिया आपका QPON, और डी ऑप्शन दिया आपका MLKJ। तो देखिए गाइस, इसमें क्या आपका डिफरेंट हो सकता है। अब इसमें हम देखते हैं ये कैसे बन रहा है आपका क्वेश्चन। ठीक है, एक सेकेंड वेट कीजिएगा। अगर आप मेरे साथ पढ़ोगे ना, तो मैं ना आपको बिल्कुल अच्छे से याद करा दूंगी किसका अपोजिट क्या होता है, क्या किसके बाद क्या आता है। आपको एक एक नंबरिंग याद होगी कि आपका A1 होता है, B2 होता है, C3 होता है, और अगर आप अपोजिट से चलोगे तो कौन सी नंबरिंग कहाँ आएगी। तो देखिए, ZYWV, Z और Y के बीच कितना डिफरेंस दिख रहा है, आप सभी जान रहे हो, -1। ठीक है, और Y और W के बीच -2 का डिफरेंस। भाई WXY ऐसे आता है ना, आप खुद चेक कर लो एक तरीके से। और मैंने अभी आपको जो पीछे लिखवाया, आप उसे अपनी कॉपी में भी लिख लीजिएगा, जैसे मैंने लिखा हुआ है ठीक वैसे ही लिखिएगा उसको। ठीक है, और जब रीजनिंग कर रहे हो तो पेन और कॉपी अपनी साथ लेके बैठिए। फिर आप देखिए, W से V कितना पीछे जा रहा है, -1 ओनली। ठीक है, अब हमारी ये इस तरीके की सीरीज बनी है, पहले एक बार -1 हो रहा है, फिर -2 हो रहा है, फिर -1 हो रहा है। नेक्स्ट में भी हमारी अगर ऐसी ही बनती है तो हम फिर थर्ड ऑप्शन चेक करेंगे, फिर जाके जो हमारा बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से देखते हैं। U और T, इसमें आपको क्या दिखा, -1 का डिफरेंस। ठीक है, T और S में -1 का दिख रहा है भाई, और S और R में भाई -1 दिख रहा है। ये तो हमारी अलग हो गई। चलिए थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, QPON, इसे चेक करते हैं फटाफट। QP -1 हो रहा है, P से O माइनस क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, फिर और O से N फिर -1 हो रहा है। ठीक है गाइज, अब देखिए आपको आंसर मिल रहा होगा वैसे तो लगभग, क्योंकि आपके दो ऑप्शन हो चुके हैं यहाँ पे सेम, बी ऑप्शन और आपका सी ऑप्शन। डी और ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम आंसर पे टिक करेंगे, आंसर हमारा कौन सा है। ML, ML में -1 हो रहा है, LK में -1 हो रहा है, और जे भाई जे के और जे में भी आपका -1 हो रहा है।
तो आपका यहाँ पे सबसे डिफरेंट ऑप्शन कौन सा है? आपका ऑप्शन ए, ये करेक्ट हो जाएगा आपका, क्योंकि उसमें आपका पहले -1 हुआ है, फिर -2 हुआ है, फिर -1 हुआ है। नेक्स्ट देखिए फटाफट से 5 क्वेश्चन आपका। ऑप्शन ए 13, बी ऑप्शन 21, सी ऑप्शन 15 और डी ऑप्शन 33। ठीक है, जल्दी से देखिए इसमें क्या होगा। जो आपका 13 है वो आपकी एक अभाज्य संख्या है, जबकि आपकी 21 वो भी डिविजिबल है, और सिर्फ आपकी 13 जो है वो इनडिविजिबल है। 21 वो भी आपकी डिविजिबल है, 33 वो भी आपकी डिविजिबल है, और सी ऑप्शन 15 वो भी डिविजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए, तो यहाँ पे आपका 5 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 6 पे आ जाइए, ऑप्शन ए 15, बी ऑप्शन 63 और सी ऑप्शन 82 और डी ऑप्शन 24। इसमें आपका क्या आंसर करेक्ट हो सकता है? 15 देख लेते हैं हम, 15 हमारा कैसे बन सकता है। तो गाइस देखिए, आप 4 का स्क्वायर करेंगे, -1 कर देंगे, तब आपका 15 आ जाएगा। 63 है, 8 का स्क्वायर कर देंगे, -1 कर देंगे, तब आपका 63 आ जाएगा। ठीक है, 8 8 64, 64 -1 63, यहीं पे ऐसी हुआ। 4 चौक 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है, -1 = 15 आया। 82 देख लेते हैं। अब आप खुद देख रहे होंगे, यहाँ पे 4 का स्क्वायर करा है, यहाँ पे हमने 8 का स्क्वायर करा है। यहाँ देखते हैं हम काय का स्क्वायर हो सकता है जो 82 के आसपास हो। अगर हम 9 का स्क्वायर करें तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? फिर 1 प्लस करना पड़ेगा, जब जाके 82 आएगा आपका। 24 में देखिए काय का स्क्वायर कर सकते हैं आप? 5 का स्क्वायर कर लीजिए, -1 करके देखिए। 5 पंजे 25, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 होता है। वो मैं आपको एक तरीके से बता रही हूँ कि 5 की गुना 5 में करेंगे तब जाके आपका 25 आता है, वरना आपको स्क्वायर क्यूब याद होने चाहिए। 5 का स्क्वायर 25 और 25 -1 करेंगे तो 24। तो देखो गाइज, हमारा 15 जो आपका ऑप्शन ए 15 है, वहां भी हमने -1 करा स्क्वायर करके, और बी ऑप्शन में भी हमने स्क्वायर करके -1 करा, और डी ऑप्शन में भी हमने स्क्वायर करके -1 करा। लेकिन हम सी वाले ऑप्शन में -1 नहीं कर सके, हमें वहां बल्कि क्या करना पड़ा? हमें +1 करना पड़ा स्क्वायर करके। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए, अब इसकी हेडिंग्स पढ़ लीजिए फटाफट से। सॉरी गाइज, 7 से 9 तक की आपकी डायरेक्शन दी हुई है। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए, जो विषम हो यानी कि इन सब में अलग हो, उसे चॉइस करना है आपको। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आपके लिए है 7। जिस किसी से ना हो वो मेरे से कमेंट बॉक्स में कर सकता है कि मैम हमसे 7 क्वेश्चन नहीं हुआ है, तो मैं आपको बता सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये देखिए गाइस, आपका 8 क्वेश्चन। देखो 7 आप करके ट्राई कीजिएगा एक बार, अगर नहीं होता है तो मैं देखो आपको इसका आंसर बता दूंगी, कमेंट में डाल दूंगी। आपका नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करूंगी तो मैं आपको उसमें इसका आंसर बताऊंगी। ठीक है, मुझे ध्यान रहेगा कि मैंने 7 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था। ठीक है, मैं चाह तो ये रही थी कि मैं आपको लास्ट वाले वीडियो में, इस चैप्टर के लास्ट वीडियो में ही क्वेश्चन होमवर्क को दूं, बट देखिए खुद भी कुछ से कीजिएगा, तभी तो आपको पता चलेगा आप कहाँ तक पानी में हो, कहाँ पानी से ऊपर हो। तो देखिए आपका 8 ऑप्शन दिया है, 5 माइनस 5, सॉरी माइनस बोल रही हूँ मैं इसको, माइनस से 5-8 है। ठीक है, तो 5 से 8 कैसे बना? इसमें कुछ भी हो सकता है। अब बाई चांस ऐसे भी हो जाता है क्वेश्चन, इसमें इसको प्लस कर दिया तब जाके आंसर आएगा इसका, लेकिन इन सब के इक्वल आंसर आ जाए कि भाई 5 और 8 है, यहाँ 13 हो गया। बाई चांस यहाँ भी कोई ऐसी डिजिट लिखी हुई हो कि आंसर आपका 8 आ जाए। ठीक है, ऐसा होता है, लेकिन अभी हमें फिलहाल हाँ आंसर देखना है क्या हो सकता है। तो लेट्स गो
स्टार्ट करते हैं, हम अपने क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 5 से 8 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 5 इंटू 2 करते हैं और -2 करते हैं, तब आपका 8 आता है। 5 दूनी 10, 10 में से 2 घटाएंगे, कितना बचता है आपका 8। तो ये तो आपका ऐसे हो गया। नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं, क्या वो भी इस तरीके से बन रहा है। तो ये 8 लाना है हमें, तो हम ये वाली डिजिट देखेंगे ये कैसे आएगी। 17 की गुना हम 2 में करते हैं, 17 दूनी 34 -2, 34 में से 2 गए तो आपको पता है 32 बचेंगे। ये आपका हो गया सेम। नेक्स्ट चेक करते हैं भाई, 19 19 इंटू 2 -2, 19 दूनी 38, 38 -2 करेंगे तो हमारा 36 आएगा। भाई देखो गाइस, ये ऑप्शन नहीं बन रहा हमारा सी, ठीक है भाई। 38 आ रहा है, 38 तो हमारा सिर्फ मल्टीपल करके ही आ रहा है, माइनस करके तो 36 आ रहा है। तो ये हमारा यहाँ पे हमें क्या लग रहा है, गलत हो सकता है भाई, यानी कि हमारा सबसे अलग यही ऑप्शन निकलेगा। नेक्स्ट एक बार चेक कर लेते हैं भाई, ये टिक मत समझ लेना इसको, ठीक है। 21 इंटू 2 -2 कर देंगे। 21 दूनी 42, 42 -2 कितना आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा। तो गाइस आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो गया, क्योंकि हमारा सबसे डिफरेंट है, ठीक है। फिर 9 देख लीजिए आपका। 9 क्या आपका ऑप्शन ए दिया आपका तबला, बी ऑप्शन आपका वीणा, और सी ऑप्शन आपका सितार, और डी ऑप्शन है आपका एक तारा। तो गाइस आप एक सिमिलरिटी समझ रहे हो इसमें, ये इसमें ये चीज है कि आपका तो गाइस देखो इसमें सबसे अलग आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका तबला हो जाएगा। क्योंकि पता है वीणा एक तारा सितार इन सब में क्या होता है, तार होता है, जबकि तबला में तार नहीं होता है, ठीक है। बजाने वाले तो यंत्र सारे ही हैं, लेकिन तार युक्त कौन सा नहीं है, तबला नहीं है सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इसकी डायरेक्शंस पढ़ लीजिए। 10 से लेके 14 तक निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। इनमें कौन सा डिफरेंट है यही चॉइस करना आपको, ठीक है। गैलन ऑप्शन ए 10 का, बी ऑप्शन टन, और सी ऑप्शन क्विंटल, डी ऑप्शन आपका किलोग्राम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे अलग है, 10 किलोग्राम क्विंटल, ये सब क्या है द्रव्यमान के मात्रक, जबकि गैलन जो है काय का मात्रक है, आयतन का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 11, 120 से 560 कैसे बना ये आप देखना है, और 91 से 299 कैसे बना, 78 से 169 कैसे बना, और 104 से 429 कैसे बना, ठीक है। अब देखते हैं इसको कैसे बनता है। ये जो आपका ये है फर्स्ट ऑप्शन, गाइस देखो आपका जो 11 में है आपका ए ऑप्शन 120 और 560। तो गाइस देखो आप सब एक चीज देखिए, नेक्स्ट और क्वेश्चन में एक चीज देखिए आपको क्या मल्टीपल दिख रहा है किसी चीज का। आप देखिए बी ऑप्शन में जो 91 है आपको मल्टीपल किसका दिख रहा है 13 का, 13 इंटू 7 91 आएगा। तो अगर 31 इंटू 7 है तो 91 यानी कि 13 का मल्टीपल है। नेक्स्ट एक बार और देख लीजिए 299 का मल्टीपल हो सकता है। तो गाइज ये भी आपका 13 इंटू 23 का मल्टीपल है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 78 और 169, आप अच्छे से जानते हो 169 भी 13 का स्क्वायर होता है, यानी कि 13 इंटू 13 169 हो गया। और 78 क्या है 13 इंटू 6, 13 छिक्का 78, ठीक है। और डी ऑप्शन देख लीजिए 13 का ही मल्टीपल है, 13 अट्ठे 104 और 429 यानी कि 13 गुना 33 429 आएगा। तो आपके तीन ऑप्शन एक समान हो गए, लेकिन आपका 11 का ए ऑप्शन ये समान नहीं है सबके।
तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा टिक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 120 और 560। ठीक है, 12 पे आ जाते हैं। आपका ऑप्शन ए दिया है अंगूठी, बी ऑप्शन है आपका टायर, सी ऑप्शन है आपका प्लेट थाली, प्लेट यानी कि थाली वाली जो थाली होती है हमारी जिसमें हम खाना खाते हैं, डी चूड़ी और या कड़ा भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो आपका आंसर क्या अलग हो सकता है, इनमें तीनों में आपको डिफरेंट क्या दिख रहा है। देखो अंगूठी क्या होती है, वृत्ताकार होती है, टायर आपका क्या होता है, वृत्ताकार होता है, और आपकी चूड़ी भी वृत्ताकार होती है, लेकिन आपकी प्लेट जो होती है वो वृत्ताकार नहीं होती। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी गाइस, थोड़ा सा पता नहीं कैसे दसकसा हो गया। नेक्स्ट है आपका 13, ऑप्शन ए आंखें, बी ऑप्शन आपका कान, सी ऑप्शन आपका गला, डी ऑप्शन आपका त्वचा। इसमें आपका क्या गलत हो जाएगा बताइए। जो आपका गला है वो ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आंखें कान त्वचा ये आपके क्या है, सेंस ऑर्गन्स है। भाई देखो आंखों से हम देख सकते हैं, कान से हम सुन सकते हैं, त्वचा त्वचा से हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं किसी चीज को। गले से हम जल्दी से कोई चीज ऐसे महसूस नहीं कर सकते। अगर कोई ये चीजें आइडिया लगा रहा है तो ये आइडिया मत लगाना, ठीक है गाइस। देखो जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि 5 होते हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स, वो कौन कौन से होते हैं, आपका नोज, आईज, ईयर, टोंग एंड स्किन। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि बाकी सब उसमें आते हैं आपके सेंस ऑर्गन में, और आपका गला आपका सेंस ऑर्गन्स में नहीं आता है। ठीक है, कभी बाय चांस ये लॉजिक लगाने लगो भाई आंखों से हम देख सकते हैं, गले से क्या नहीं कर सकते, तो गले से देखो ऐसा सोच रहे हो तो देखो गले से अब हमारी वॉइस होती है सबसे मेन। ठीक है, कान से कभी सुनो, सोच सकते हो कि सुन सकते हैं, त्वचा से ऐसे तो भाई त्वचा से भी हम महसूस कर सकते हैं किसी चीज को। हमें चोट लगती है तो हमारी त्वचा ही तो कट होती है, तभी तो हमें पता चलता है। नेक्स्ट पे आ जाइए 14 पे आप, DFIMR है पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका CEHLQ, सी ऑप्शन JGIJPU, डी ऑप्शन आपका HJMPT। आपका 14 में यहाँ करेक्ट कौन सा हो जाएगा, देखिए जल्दी से। देखो आपका DF है, DEF प्लस 2 हो रहा है यहाँ पे, F के बाद I है प्लस 2 हो रहा है, FGHI सॉरी 2 नहीं हो रहा है यहाँ पे, 3 प्लस हो रहा है। I के बाद M है, M में देखिए कितना प्लस हो रहा है, I के बाद JKLM 4 प्लस हो रहा है, MAR NOPQR 5 प्लस हो रहा है। ठीक है, क्या सीरीज बनी है आपकी, 2 3 4 5। नेक्स्ट में देख लीजिए, नेक्स्ट में भी ऐसा ही हो रहा है क्या, CDE प्लस 2 हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ERH में प्लस 3 हो रहा है, EFGH नेक्स्ट में भी 4 हो रहा है प्लस, L और Q में 5 प्लस हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सी ऑप्शन, GI में 2 प्लस हो रहा है, IJ में GHI देखो GHI 2 प्लस हो गया, IJ में भाई ये प्लस नहीं हो रहा, IJ 2 के बाद हमारा 3 आना चाहिए था। ठीक है, ये वाला क्या हो रहा है हमारा, भाई गलत हो रहा है ये, क्योंकि IJ में सिर्फ 1 प्लस हो रहा है और J और P में तो काफी अंतर आ रहा है। तो गाइज एक बार इस ऑप्शन को छोड़ दीजिए ही, नेक्स्ट चेक करते हैं कि भाई नेक्स्ट में ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा, क्योंकि हमें डिफरेंट नजर आ गया 2 से, क्योंकि 2 में तो यही था 2 हो रहा है प्लस, फिर 3 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है, फिर 5 हो रहा है। HJHIJ
प्लस 2 हो रहा है, JRM में KLM प्लस 3 हो रहा है, NOP। भाई ये क्वेश्चन गलत है गाइस, क्योंकि देखो आप खुद देख सकते हो ये आंसर नहीं बन रहे दोनों ही, ठीक है गाइस। यहाँ पे ऑप्शन कुछ और होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ दोनों ही आंसर नहीं बन रहे हैं। जे के बाद P आ रहा है डायरेक्ट, या तो यहाँ पे आपका J की जगह L होना चाहिए था, तभी आपका ये वाला C ऑप्शन करेक्ट बैठता, कि तीनों में सिमिलरिटी होती, आपका D ऑप्शन गलत हो जाता है यहाँ पे फिर, क्योंकि भाई D वाला ही सबसे डिफरेंट है। तो गाइस इसे थोड़ा स्किप कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका ये क्वेश्चन ही गलत है, दो ऑप्शन इसमें गलत दिए हुए हैं। या तो यहाँ पे ये देखो, ये देखते हैं हम लास्ट के दो ऑप्शन में, GIJPU, जो आपका J दिया है ना, आई के बाद J नहीं देना था इनको, यहाँ पे आपको L देना था, तब हमारा ये सही बैठता, ठीक है। तो गाइस कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है अक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम अब। फिफ्टीन से लेके 18 तक आपको क्या कहा गया है, विषम अक्षर चुनिए, सब में यही कहा जा रहा है वैसे, पर फिर भी हमें डायरेक्शंस पढ़कर चलनी चाहिए एक बार। आपका ऑप्शन ए दिया है पृथ्वी, ऑप्शन बी दिया आपका बृहस्पति, और सी ऑप्शन दिया आपका बुध, और डी ऑप्शन दिया आपका चंद्रमा। 15 देखिए जल्दी से क्या हो सकता है आपका यहाँ पे। जो गाइस देखो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सभी जो है पृथ्वी, ये आपका एक ग्रह है, बृहस्पति आपका ग्रह है, और बुध भी आपका ग्रह है, लेकिन आपका चंद्रमा जो है वो एक ग्रह नहीं होता, वो एक उपग्रह है, ठीक है। बाकी सब सौरमंडल के ग्रह हैं, लेकिन चंद्रमा आपका उपग्रह होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए 16 पे। ऑप्शन ए सेब, बी ऑप्शन आम, सी ऑप्शन आलू, डी ऑप्शन नारंगी। आप खुद देख सकते हैं इसमें क्या होगा, आलू को छोड़कर सभी क्या है हमारे फल है, आलू क्या है हमारी एक सब्जी है, ठीक है, जो कि इस टाइम बहुत मंदी चल रही है। नेक्स्ट पे देखते हैं 17, फटाफट चेकआउट कीजिए इसको, क्या आएगा इसका आंसर। 17 का ए ऑप्शन है 11, बी ऑप्शन है 13, सी ऑप्शन है 15, और डी ऑप्शन है आपका 17। जबकि आप खुद जानते हैं 11 किसी का मल्टीपल नहीं हो सकती, 13 आप मतलब किसी का भी मल्टीपल नहीं हो सकती, और 17 भी। 15 हो सकती है, 13 सॉरी 15 हो सकती है, हमारा 3 का मल्टीपल होती है, 3 इंटू 5, 5 इंटू 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 18, ए ऑप्शन है आपका 232, और बी ऑप्शन है आपका 432, सी ऑप्शन आपका 600, एक मिनट ये यहाँ पे कट हो गया है, 612 लिख लीजिएगा गाइस इसको, 612 है ये आपका। नेक्स्ट है 813। तो गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है आप खुद चेक कीजिए जल्दी से इसमें। 432 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे अलग है, बाकी सब आपके 12 के मल्टीपल हैं, ठीक है। 432 आपका 12 का मल्टीपल नहीं है। गाइस देखिए जो आपका 19 है ये थोड़ा डिफरेंट है, अब तक के क्वेश्चन जो हमने किए हैं उन सबसे डिफरेंट है। देखिए शब्द ब्रेक्स को जब वर्णाक्रमिक रूप में व्यवस्थित किया जाता है तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहती है। ब्रेक्स, इसे हम वर्णाक्रमिक का मतलब है, हम पहले लिखेंगे ब्रेक्स,
यहाँ लिख लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा डार्क होना चाहिए, तभी हमें यहाँ से अच्छे से दिखेगा ये। ठीक है, ये देखिए BRAKES, समझ आ रहा है गाइस? ठीक है, वर्णानुक्रमिक रूप का मतलब है आपको पहले क्या आता है, हमारा ए आता है, इसमें देखना है, देखो ए आता है, ए के बाद क्या आता है आपका बी आता है, बी के बाद आपका ई आता है, ई के बाद आपका के आता है, फिर आर आता है, फिर एस आता है। ठीक है, अब इसने पूछा कितने शब्द ऐसे हैं जिनकी स्थिति अपरिवर्तित रहती है। आप बताएंगे कोई इसमें अक्षर सेम सेम जगह दिख रहे हैं? सिर्फ मुझे तो एस दिखाई दे रहा है भाई, एक तो एस दिखाई दे रहा है मेरे को और एक मेरे को के वाला दिख रहा है। देखो ए के नीचे बी आ रहा है, आर के नीचे बी आ रहा है, और सॉरी बी के नीचे ए आ रहा था, आर के नीचे बी आ रहा है, ए के नीचे ई आ रहा है और के नीचे के आ रहा है, ई के नीचे के आर आ रहा है, एस के नीचे एस आ रहा है। तो दो अक्षर ऐसे हैं जिनकी स्थिति अपरिवर्तित रहती है, चेंज ही नहीं होती अगर आप वर्णाक्रमिक रूप में उसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2। नेक्स्ट पे आ जाइए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है, उस एक का चयन कीजिए जो भिन्न है। 20। जो 2 है आपका वो किसी का वर्ग होता है? बिल्कुल नहीं होता, यानी कि आपका स्क्वायर होता है? नहीं होता। हम ऐसी जगह ना अक्सर स्क्वायर या क्यूब देखते हैं ताकि हमें आसानी हो क्वेश्चन को करने में। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। 56 सी ऑप्शन आपका, किसी का स्क्वायर क्यूब कुछ होता है? नहीं होता। 16 किसी का स्क्वायर क्यूब होता है? 14 कह रही हूँ, सॉरी उस चीज के लिए कि मेरे मुंह से अचानक 14 निकल गया, सॉरी 4 बोलने वाली थी मैं। 4 का स्क्वायर होता है आपका 16। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका 128, ये किसी का स्क्वायर या क्यूब नहीं होता। तो गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा डिफरेंट दिख रहा है? सिर्फ बी दिख रहा है, तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए फटाफट से, मेरे को 50 क्वेश्चन कराने और अभी हम 20 तक पहुंचे हैं। एक तो मुझे आपको थोड़ा बेसिक से लेके चलना है कि आपके जो ट्रिक्स है ना वो मैं चाहती हूँ कि पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपने बिल्कुल अच्छे से धीरे धीरे सीखो, फिर आराम से हम प्रैक्टिस करेंगे। जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा हम डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट चलाएंगे, आपके जस्ट में टाइमर लगा होगा, आपको सेकंड्स में सवाल क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। ठीक है, 21 देखिए फटाफट से। अब मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा रही हूँ, आप लोग भी अपनी स्पीड बढ़ाइए। भिन्न शब्द का चयन कीजिए, इन सब में भिन्न शब्द को देखना आपका। ऑप्शन ए बैग, ऑप्शन बी बास्केट, ऑप्शन सी हैट, ऑप्शन डी पॉकेट। जल्दी से देखिए, इन 3 में सिमिलरिटी ये है, 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें सिर्फ आप रखने के लिए यूज करते हैं उनको। हैट टोपी, यानी कि आप ओढ़ते हैं उसको, रखते नहीं हो उसके अंदर कुछ, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जबकि बैग में रख सकते हो, बास्केट में भी रख सकते हो, पॉकेट में भी सामान रख सकते हो। नेक्स्ट पे आ जाइए, समूह से भिन्न शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, लखनऊ, भोपाल, नई दिल्ली, जयपुर। लखनऊ एक राजधानी है, भोपाल एक राजधानी है, जयपुर भी एक राजधानी है और नई दिल्ली भी एक राजधानी है। ऐसा तो दिख रहा होगा, बट एक चीज है, चारों है तो राजधानी, लेकिन जो आपका नई दिल्ली है ना बेटा, वो क्या है? देखो ये सब आपकी क्या है, ये भी आपकी राज्य की राजधानी है, ये भी आपकी राज्य की राजधानी, ये भी आपकी राज्य, लेकिन जो नई दिल्ली है ना ये आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नई दिल्ली क्या है? हमारे देश की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए, 23। निम्नलिखित प्रश्न में भिन्न शब्द का चयन कीजिए। गाइस मेरी थोड़ी हिंदी कभी कभी गड़बड़ कर जाती है। ऑप्शन ए आपका जापान, बी ऑप्शन भारत, सी ऑप्शन श्रीलंका और डी ऑप्शन न्यूजीलैंड। ठीक है,
तो गाइस यहाँ पे क्या डिफरेंट है, जो देखो आपका न्यूजीलैंड है, यहाँ पे थोड़ा आपकी ना इन क्वेश्चंस में, इस चैप्टर में, क्लासिफिकेशन में आपकी जनरल नॉलेज भी काम आती है। अगर आप सब जीएस पढ़ रहे हो तो आपको अच्छे से पता होगा। न्यूजीलैंड को छोड़कर ये सभी क्या है, एशिया महादेश में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फटाफट इनके निर्देश पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 24 से लेकर 34 तक। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं। इन 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी न किसी प्रकार से एक समान है तथा इस प्रकार ये अपना एक समूह बनाते हैं। आप उस शब्द को चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। तो गाइज यहाँ पे देखिए, एक सेकेंड गाइज, थोड़ा। ऑप्शन ए कान, बी ऑप्शन नाक, सी ऑप्शन आंख, डी ऑप्शन हृदय। जल्दी से बताइए क्या अलग होगा। हृदय गलत। ओहो, ये तो स्लाइड्स गाइस देखो, यहाँ पे आपका हृदय ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो कान नाक आंख है ये आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं और आपका हृदय ज्ञानेंद्रियों में नहीं आता। ठीक है, 25 पे आ जाइए फटाफट से। ए ऑप्शन आपका भौतिक शास्त्र है, बी ऑप्शन रसायन शास्त्र है, सी ऑप्शन भूगोल है, डी ऑप्शन वनस्पति शास्त्र है। इसमें कौन सा डिफरेंट है? ये सारे शास्त्र है आपका। सी ऑप्शन लग रहा है मेरे को, तो यहाँ बताइए कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, भूगोल। नेक्स्ट पे आ जाइए। ऑप्शन ए बहु यातायात, बी प्रचुर, सी बहुत अधिक और डी ऑप्शन विस्तृत। प्रचुर का मतलब होता है बहुत, मात्रा या संख्या मतलब दिया हुआ है इसका। प्रचुर मात्रा में कहते हैं ना, दवाइयों को सिर्फ प्रचुर मात्रा में मिलाना, आयुर्वेदिक दवाइयों में होता है। बहुयातायात, बहुतायत, ये भी मतलब एक तरीके से संख्या में गिना जा सकता है और बहुत अधिक भी संख्या में गिना जा सकता है। लेकिन आपका जो विस्तृत होता है यानी कि बहुत ही बड़ा, वो आप संख्या में नहीं गिन सकते हो। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए फटाफट से। 27। ऑप्शन ए कलम, बी ऑप्शन कैलकुलेटर, सी ऑप्शन स्याही और डी ऑप्शन रबड़। कैलकुलेटर टाइप करता है, कलम लिखती है, स्याही वो भी लिखने के काम में आ जाती है, और रबड़ ये तो मिटाने के काम आती है। तो गाइस इसमें ऐसा कुछ लॉजिक मत लगाने बैठना। गाइस यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। जो आपका कलम है, स्याही है, रबड़ है, ये आपका क्या आता है, स्टेशनरी में आता है, और कैलकुलेटर आपका स्टेशनरी में नहीं आता। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 28। ऑप्शन ए नर्म, बी ऑप्शन विनीत, सी ऑप्शन सभ्य है, डी ऑप्शन राजनीतिक। तो यहाँ पे आपका 28 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट होने वाला है, जल्दी बताइए। 28 का आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, राजनीतिक। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं 29। ऑप्शन ए सलाहकार, बी निजी शिक्षक, सी परिशिक्षक, डी व्याख्याता। 29 में आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सलाहकार। सलाहकार जो आपको सलाह दे। परिशिक्षक शिक्षा देने वाला होता है किसी भी विषय पर। ये परिशिक्षक, निजी शिक्षक, व्याख्याता, तो ये आपको सब शिक्षा देने वाले होते हैं, जबकि सलाहकार आपको किसी भी विषय के बारे में सलाह देता है, वो आपको सजेस्ट करता है, ना कि आपको सिखाता है कुछ। ठीक है, 30 पे आ जाइए। ऑप्शन ए मक्खी, बी ऑप्शन मधुमक्खी, सी ऑप्शन है आपका खटमल, डी ऑप्शन आपका तिलचट्टा।
भाई गाइस देखो, 3 नाम तो मैंने भी सुने हैं, मक्खी, मधुमक्खी, खटमल और तिल। भाई तिलचट्टा मैंने भी नहीं सुना। रहती मैं गाँव, मतलब बिलोंग मैंने भी गाँव से करती हूँ, बट तिलचट्टा मैंने कभी नहीं सुना, ये होता क्या है? जिस भी स्टूडेंट को बताओ तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। मधुमक्खी को छोड़कर अन्य सभी मनुष्यों के लिए क्या होते हैं? हानिकारक कीट हैं। सिर्फ एक मक्खी है, वो सॉरी मधुमक्खी है जो आपके लिए सेहतमंद है, क्योंकि भाई वो आपको शहद देती है। मक्खी होती है वो भी बहुत ज्यादा बीमारियां फैलाती है। और खटमल तो आपको पता है, अगर किसी के बिस्तर में हो जाए ना बाई चांस, वही उसको काट काट के जीना आराम कर देते हैं वो लोग। गाइस वैसे मैंने रियलिटी में अपने घर पे कभी नहीं देखे, बाहर औरों के यहाँ पे देखे, पर अपने घर कभी नहीं देखे खटमल वगैरह। तो गाइस कोई भी बात अपने ऊपर ऐसे मत लेना, मजाक की बात है, कभी कोई कहने लगे मैम आप ऐसे क्यों बोल रहे हो वीडियो में, ठीक है। तो गाइस मुझे देखो तिलचट्टा तो प्लीज जरूर बताइएगा, जिसको भी बताओ कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिएगा। 31 है आपका परिकल्पना, बी ऑप्शन दिया आपका प्रयोग, सी ऑप्शन दिया आपका अनुमान, डी ऑप्शन दिया है आपका पूर्वानुमान, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो बाकी 3 जो है ना कल्पना से है, परिकल्पना, अनुमान। अनुमान भी तो ये होता है कि भाई आपने अपने माइंड में अनुमान लगा ली ये चीज ये हो सकती है, इमेजिन कर लेना एक तरीके से। पूर्वानुमान, आपने कोई काम पहले होने से, जैसे आपको पता है अब आप पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा यार मैं 25 में से ना 20 क्वेश्चन तो 100% करके आऊंगा करेक्ट, इसके बाद का मुझे नहीं पता, ये आपका अनुमान होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। थर्टी टू का ए ऑप्शन है कुत्ता घर, बी ऑप्शन है अश्वशाला, सी ऑप्शन है ताला, डी ऑप्शन है मान। कुत्ता घर यानी कि जहाँ आप डॉगीज को रखते हैं, अश्वशाला जहाँ आप घोड़ों को रखते हैं, ताला, ताला तो देखो इंसानों के घर पे भी लगता है, बाई चांस भाई डॉगी है उसके भी घर पे लगा सकते हैं। अश्वशाला भाई देखो आज के टाइम में तो ताले हर जगह ही लगते हैं। और मान, ये भी क्या होती है, मांद होती है जो खेतों में बाई चांस नहीं, मतलब जो खेतों में जानवर रहते हैं ना, मांद, वो लोग ना एक छोटा सा, मतलब जैसे ढांग वगैरह होती है, नदी होती है, खेतों के पास नदी होती है, तो ढांगे होती हैं, उनमें अंदर क्या कर लेते हैं, ऐसे मतलब मिट्टी निकाल निकाल के ना वहां अपनी मांद बना लेते हैं। मैंने देखी है, मतलब हमारे खेतों के पास है ऐसी, ठीक है। तो गाइस आप एक चीज देख रहे होगे, जो आपके 3 ऑप्शन है, कुत्ताघर, अश्वशाला और मान, ये तीनों ही किसी ना किसी के रहने की जगह होती है। ताला आपके रहने की जगह नहीं है, इसलिए डिफरेंट हो गया ताला। देखो आप कुत्ता घर पे ताला लगा सकते हो, अश्वशाला पे ताला लगा सकते हो, लेकिन आप मान पे ताला नहीं लगा सकते क्योंकि उसका गेट होता ही नहीं है। 33 पे आ जाइए। ऑप्शन ए रोगाणु, बी ऑप्शन सूक्ष्म फिल्म, सी ऑप्शन माइक्रोफोन, डी ऑप्शन सूक्ष्मदर्शी। तो गाइस आप देखिए जल्दी से यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहती थी, बट मुझे लग रहा है ये 1 आवर से भी ऊपर पहुंच जाएगा। यहाँ पे आपका रोगाणु ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए फटाफट से। 34 पे समाजशास्त्री ऑप्शन ए है, बी ऑप्शन आपका अर्थशास्त्री है, सी ऑप्शन तांत्रिक विज्ञानी है, ऑप्शन डी आपका शिक्षा शास्त्री है। तो आपका यहाँ पे 34 में शिक्षा शास्त्री करेक्ट हो जाएगा। जो और ऑप्शन है ना भाई देखो, जो अर्थशास्त्री है वो अर्थ यानी कि आपकी इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। समाजशास्त्री है वो भी आपका समाज शास्त्र में भी बहुत ज्यादा विशिष्ट होगा तभी, और तांत्रिक विज्ञानी में यही है, लेकिन शिक्षा शास्त्री इन सबसे अलग है, ठीक है। नहीं नहीं गाइज मैंने इसमें थोड़ा गलत बोल दिया है।
मैंने लाइन जो उसमें बोलनी थी वो तो उसमें बोल दी, शिक्षा शास्त्री में गलत बोल दिया लाइन। ऐसे बोलनी थी मुझे। देखो मैं बताती हूँ, समझाती हूँ आपको। शिक्षा शास्त्री कभी कभी हो जाता है कि जब काफी टाइम हो जाता है वीडियो बनाते बनाते, तो गाइज मेरी सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। यार मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, मैंने को मेरा भी कोई रीजन है सिर्फ बनाने का। मैं आप लोगों को सिखाना भी चाहती हूँ और मैं खुद भी सीखना चाहती हूँ। लेकिन ये थोड़ा सा अगर आप चैनल को सपोर्ट करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। गाइस देखो, कोई भी इंसान बिना वजह के कोई काम नहीं करता, किसी की मजबूरी होती है तभी कोई ऐसे काम करता है, वरना तो देखो किसी को जरूरत नहीं पड़ी है कुछ ऐसा काम करने की। बहुत मेहनत लगती है, कहने को तो बहुत आसान होता है कि 1000 सब्सक्राइबर करना होता है, कि 4000 घंटे वॉच टाइम करना होता है। बट गाइस कभी ना, अगर कभी लगे ना कि बहुत आसान काम है, एक बार रिक्वेस्ट की, एक बार आप लोग ट्राई करके देखिएगा। अगर आप 100 सब्सक्राइबर भी आसानी से कर पाते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप 100 तक पहुंचने के लिए भी ना क्या क्या करते हो ये सोच कर देखिएगा, बहुत मेहनत लगती है 100 सब्सक्राइबर करने में भी। तो यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन था वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। जो शिक्षा शास्त्री है ना, अन्य सभी से इसलिए भिन्न है क्योंकि अन्य सभी क्या है, क्षेत्र, जो उनका क्षेत्र है ना, उनका एरिया है, उसके वो विशेष है, विशेष क्या आता है, यानी कि उन्हें विशेष नॉलेज है उस चीज के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। बोला तो मैंने सही था पर उस तरीके से आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन अब आ गया होगा, श्योर हूं मैं इस चीज के लिए। अब आ जाइए 35 से लेके 43 तक, क्या निर्देश दिए हैं भाई देख लेते हैं इनके। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में शब्दों के 4 समूह दिए गए हैं, एक शब्द समूह अन्य 3 से भिन्न है, दिए गए विकल्पों में से भिन्न शब्द समूह का कौन सा है। 35 का ए ऑप्शन दिया है कागज पेंसिल, सी बी ऑप्शन दिया है शेर टॉपिक, और सी ऑप्शन दिया आपका स्याही दवा, और डी ऑप्शन दिया आपका भेद और आवरण। तो 35 का यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि ये अलग है। कागज पेंसिल, कागज पर पेंसिल से लिखा जाता है, सिर, सिर पर टोपी ओढ़ी जाती है। स्याही दवात, लेकिन स्याही दवात, स्याही पे दवात नहीं रखा जाता, दवात में स्याही रखी जाती है। दवात आपका यहाँ आना चाहिए था और स्याही यहाँ आना चाहिए था, तब जाके ये सही होता। भेद और आवरण, भेद पर आवरण होता है। ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए 36, कठोर कोमल, भाई अपोजिट लिखा हुआ है। बी ऑप्शन नोकदार बोंत्रा, और सी ऑप्शन आपका मीठा खट्टा, डी ऑप्शन लंबा और ऊंचा। भाई देखो सब में अपोजिट दिया हुआ है एक तरीके से। लंबा और ऊंचा, लंबा और ऊंचा भाई कहां से अंदर लगे भाई, लंबा और छोटा तो हो सकता था, या ऊंचा नीचा होता। लंबा और ऊंचा तो इसमें तो कोई अपोजिट नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आइए फटाफट से 37, पेट्रोल कार, ऑप्शन ए दिया हुआ है, बी ऑप्शन विद्युत टेलीविजन दिया है, सी ऑप्शन स्याही पेन दिया है, और डी ऑप्शन धूल वैक्यूम क्लीनर दिया है। पेट्रोल, पेट्रोल से कार, कार चलती है, विद्युत से, इलेक्ट्रिसिटी से टेलीविजन चलता है आपका, स्याही से आपका पेन चलता है, लेकिन धूल से वैक्यूम क्लीनर नहीं चलता। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। 38 पे आ जाइए फटाफट से। ए ऑप्शन आपका हल्का भारी, बी ऑप्शन आपका अपराध आरोप, सी ऑप्शन आपका छोटा लंबा, डी ऑप्शन आपका पुरुष स्त्री। बाकी देखो हल्का भारी ये इसका अपोजिट है, छोटा लंबा ये इसका अपोजिट है, पुरुष और स्त्री ये इसका अपोजिट है, लेकिन अपराध और आरोप ये इसका अपोजिट नहीं है। भाई अपराध भी तभी होगा जब आरोप लगा होगा, तो ये अपोजिट नहीं है। अपराध का हो सकता था जिसने अपराध ना किया हो, ऐसा वर्ड होता है यहाँ कुछ। नेक्स्ट पे आ जाइए 39, ए ऑप्शन पेन स्याही, बी ऑप्शन टाइपराइटर रिबन फीता, सी ऑप्शन कूंची ब्रश रंगना पेंट करना, कूंची से रंग किया जाता है, डी पेंसिल और रिफिल। पेन स्याही, पेन
स्याही से चलता है। टाइपराइटर रिबन, टाइपराइटर को चलाने के लिए रिबन की जरूरत है, लेकिन कूंची रंगने के लिए कूंची की जरूरत होती है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि देखो कूंची ब्रश, रंगना पेंट करना, कूंची जो है आपका ब्रश जो होता है पेंट, भाई देखो अगर वो पेंट करेगा तो रंगना थोड़ी ना हो जाएगा, पेंट भी तो चाहिए होगा उसे उसके लिए। पेंसिल रिफिल, भाई पेंसिल में रिफिल डाल के चल जाएगा, रिफिल काम कर जाता है। 40 पे आ जाइए। पौधा फूल, बी ऑप्शन कुर्सी सोफा, चेहरा आंख, डी ऑप्शन। यहाँ पे 40 का हो जाएगा आपका वृक्ष और तना। ठीक है, आपका यहाँ पे 40 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए फटाफट से। 41 ऑप्शन ए का पति पत्नी, बी ऑप्शन शेर लोमड़ी, सी ऑप्शन कुत्ता बिल्ली, डी ऑप्शन राजा मंत्री। तो यहाँ पे गाइस आपका 41 का क्या करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे फटाफट से देखिए आंसर। 41 का आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन, राजा और मंत्री, पति पत्नी। यानी कि एक आपका मेल है और एक फीमेल है, शेर और लोमड़ी एक मेल है एक फीमेल है, कुत्ता बिल्ली एक मेल है एक फीमेल है, राजा मंत्री ये दोनों ही मेल है भाई। तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये सबसे डिफरेंट है, हमें डिफरेंट ढूंढना होता है तो पहले ही डायरेक्शंस पढ़ लेनी चाहिए, हमें डिफरेंट ढूंढना है क्या ढूंढना है। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट पे आ जाइए, अपराध सजा, अपराध के लिए सजा मिलती है, बी ऑप्शन सजा वकालत, सजा वकालत। ठीक है, सी ऑप्शन मेहनत सफलता, मेहनत से सफलता मिलती है, व्यायाम से स्वास्थ्य होता है, स्वास्थ्य अच्छा होता है। गाइस आपको यहाँ क्या लग रहा है 42 का, भाई देखो मुझे तो बी ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है यहाँ, क्योंकि सजा से वकालत क्या लेना देना है, यहाँ तो ऑप्शन ही कुछ और दिखा रखा है। जबकि देखो अगर आप अपराध करोगे आप तो सजा मिलेगी, मेहनत करोगे तो आपको सफलता मिलेगी आपके एग्जाम्स में, व्यायाम करोगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपको किसी न किसी से तो मिल नहीं रहा है कुछ, लेकिन आपको अगर सजा मिली हुई है तो वकालत कैसे कर लोगे उसकी, नहीं कर सकते। 43 पे आ जाइए, ऑप्शन ए कैप्टन टीम, बी ऑप्शन बॉस गैंग, और सी ऑप्शन प्रधानमंत्री कैबिनेट, डी ऑप्शन कलाकार ट्रूप। 43 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कलाकार ट्रूप, ट्रप, ये ट्रप है ट्रूप है, पता नहीं कैसे कट हो गया, दो क्वेश्चन हो गए ये ऐसे हो जाता है, चलो कभी कभी। नेक्स्ट पे आ जाइए, 44 से लेके 57 तक है ये, आई थिंक 50 क्वेश्चन होंगे इसमें। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के 4 समूह दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान है, आप उस अक्षर समूह को छांटिए जो अन्य से भिन्न है। बाई 44 फटाफट से चेक कीजिए क्या होगा इसमें। ऑप्शन ए दिया है YWUS, वैसे मैंने आपको बताए हैं, अगर आप कर पाते हो या नहीं, चलो मैं करा ही देती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा इसको। Y और W, ओह शिट 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 शिट, Y और W में देखिए, Y और W में -2, WU में -2, और U और S में -2 हो रहा है। इसमें देख लीजिए सी ऑप्शन में, इसमें भी -2 हो रहा है, इसमें भी -2 हो रहा है, E और C में, और C से A में भी -2 हो रहा है, Z और X में -2 हो रहा है, X और Y में +1 हो रहा है गाइस। तो यही आपका ऑप्शन गलत नजर आ रहा है हमें यहाँ पे, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, बी ऑप्शन ही लगा लीजिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, एक बार चेक कर लेते हैं हम, B और Z -2 हो रहा है, और Z और X -2 हो रहा है, और X से भी -2 हो रहा है। ठीक है, फिर आपका 45 आ जाता है, MKGA, ऑप्शन ए दिया है आपको, देख लेते हैं इसमें भी क्या होगा, इसमें -2 हो रहा है, फिर आपका -4 हो रहा है, फिर आपका -6 हो रहा है, इसमें भी ऐसे ही हो रहा है, RPLF -2 -4, और L से F पे गया -6। फिर नेक्स्ट देखते हैं VT -2
टी से पी -4, पी से जे -6, और आपका फिर यही देख लेते हैं। अब लास्ट ऑप्शन बचा है भाई, अगर ये वाला, वैसे तो आंसर यही लगा दीजिएगा जब आपको 3 तो दिख गए आपके गलत, मतलब सेम है, तो इनमें तो कोई डिफरेंट है नहीं, आपका एक ही बच रहा है, उसमें डिफरेंट हो सकता है। लेकिन गाइस फिर भी हम अपनी तसल्ली के लिए चेक कर लेते हैं इसको। पी और एन में -2 हो रहा है, एन और आई में -7 हो रहा है, और आई और डी में -5 हो रहा है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 46 ऑप्शन है दिया आपको DINS, बी ऑप्शन दिया आपका CHNR। तो अब देख लीजिए DINS, इसमें चेक कर लेते हैं कोई सीरीज बन रही है क्या हमारी। तो गाइस देखो डी और आई में DINS, इसमें कितना हो रहा है +5, डी और आई में 5 प्लस हो रहे हैं, गिन लीजिए। डी के बाद EFGHI +5 हो रहे हैं। IN में देखते हैं फटाफट से, JKLMN +5 हो रहा है इसमें भी। और एन और एस में देखते हैं, OPQRS +5 हो रहा है। ठीक है भाई, नेक्स्ट वाले में देखते हैं CHNR, C से H बना +5 हो रहे हैं, H से N बना भाई +6 हो रहे हैं इसमें। तो IJKLMN 6 हो रहे हैं प्लस, अब खुद देख लीजिए आप। चलो आगे वाला चेक कर लेते हैं ना। और OPQR इसमें 4 हो रहा है। तो गाइस देखो आपका ये यहाँ पे इससे डिफरेंट है, लेकिन हमें एक ऑप्शन और चेक करना होगा, क्योंकि हम इससे आंसर नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट है आपका BGLQ, बी और जी में देखिए डिफरेंट, CDEFG 5 प्लस हो रहा है। फिर नेक्स्ट देखिए जी से एल में HIJKL 5 प्लस हो रहा है। फिलहाल तो देखो ठीक है ये। एल से क्यू में देख लेते हैं एक बार, MNOPQ 5 प्लस हो रहा है। तो गाइज ये आपका, ये भी सही हो गया, ये भी सेम हो गया, ये दोनों सिमिलरिटी दिखा रहे हैं, जबकि आपका बी ऑप्शन सिमिलरिटी नहीं दिखा रहा है, ये आपका डिफरेंट है। तो गाइज ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, डी को हमें चेक करने की जरूरत नहीं है जब हमारे 3 में हमें आंसर मिल रहा है। नेक्स्ट पे आ जाइए, 47 का ए ऑप्शन ACE, बी ऑप्शन FHJ, सी ऑप्शन KLM, डी ऑप्शन SUW। ए और सी में ACE ABC 2 प्लस हो गए, DE +2 हो गए, FHJ FGH +2 हो गए, और HIJ +2 हो गए। भाई इनमें तो 2 2 ही प्लस हो रहे हैं। भाई हमें एक ऑप्शन और चेक करना होगा। अब देखते हैं, अगर हमारा सी ऑप्शन भी सिमिलर बैठा तो हमें डी ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, और सी अलग हमारा डिफरेंट बैठा तो भाई हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। KLM, के में LM, के में 1, KL +1, LM +1। ठीक है भाई, तो हमारा सी ऑप्शन है। ओ माय गॉड, आज स्लाइड्स पता नहीं क्यों अपोजिट में जा रही है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, इसमें कुछ दिक्कत लग रही है वो स्लाइड्स में। तो गाइस यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, KLM। 48 पे आ जाते हैं हम, 48 पे देख लीजिए, 49 का देखिए आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया था, और 50 आपका होमवर्क में है। तो गाइज मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको वीडियो में कोई चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, मुझे आपको लग रहा है कि मैम आपको चेंज करना चाहिए, तो मैं चेंज ज़रूर करूँगी। तो प्लीज़ आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लेकिन कोई भी बैड कमेंट्स नहीं करेगा। अगर किसी ने ऐसा किया तो वो ब्लॉक होगा। ठीक है, कल क्लास कल भी आपकी 6 PM या 7 PM के बीच अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच।